हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम इमॉर्टल कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस अटैक से लिनफेंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है। दरअसल इमॉर्टल कल्टीवेटर लिनफेंग की चाल की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जो देखकर थंडर ड्रैगन समझ चुके थे कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं। इस वजह से वो जबरदस्ती लिनफेंग को यहाँ से लेकर जाने लगे, लेकिन लिनफेंग अपनी डॉटर को लिए बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, मगर थंडर ड्रैगन उसकी एक नहीं सुनते। अब लिनफेंग और थंडर ड्रैगन को यहाँ से भागता हुआ देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक थंडर ड्रैगन और लिनफेंग यहाँ से निकल चुके थे। तो अब वो इन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद लिनफेंग की डॉटर को देखते हुए कहने लगा था, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी इन लोगों को देख लूंगा, फिलहाल के लिए मुझे अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पर और भी कोई गड़बड़ हो जाए। जो कहते साथ ही वो रिफाइनिंग कुलड्रोन को निकालते हुए उसमें लिनफेंग की डॉटर को रिफाइन करने की कोशिश करने लगा। अब इससे पहले कि वो लिनफेंग की डॉटर को रिफाइन कर पाता, उसी वक्त लिनफेंग की डॉटर का फिनिक्स मार्शल सोल वापस से एक्टिवेट हो जाता है, जो आते साथ ही इमॉर्टल कल्टीवेटर के रिफाइनिंग कुलड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहने लगता है, आखिर तुम जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे भी मुझे रिफाइन करने की सोचने की। फिनिक्स मार्शल सोल के अपीयरेंस को देखते साथ ही इमॉर्टल कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसके अंदर से जो ऑरा रिलीज हो रहा था वो गॉड किंग लेवल के कल्टीवेटर का था। इसलिए अब वो अपने घुटनों पर आते हुए कहने लगा, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जो सुनते ही फिनिक्स मार्शल सोल शांत हो गया और वापस से फेंगर की बॉडी में चला गया। अब हम इमॉर्टल कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कह रहा था, मैं इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता, पहले तो मैं अपने ऊपर लगे हुए इस सील को ब्रेक कर लूं, उसके बाद मैं इसे भी देख लूंगा। जो कहते साथ ही वो अपने धर्मा बॉडी को किसी मार्क्समैन कल्टीवेटर के पास भेज देता है, जहाँ पे जाने के बाद वो उस मार्क्समैन से सवाल करते हुए कहने लगा, मैंने तुमसे जो कहा था क्या तुमने वो कर लिया? जिस पे वो इमॉर्टल कल्टीवेटर को बताने लगा, हाँ आपने जो भी कहा था मैंने सब कुछ कर लिया। तो इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ से जाते हुए कहने लगा, अगर तुमने आगे का काम भी अच्छे से मुकम्मल कर लिया तो मैं तुम्हें इसके बदले रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनकर ये मार्क्स पहना हुआ बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के ऊपर आता है, जो कि फेरीलैंड में एक जगह पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी जेड बटरफ्लाई लिनफेंग की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी की वजह से यहाँ मौजूद हब्स अपग्रेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं, जो कि लगातार लिनफेंग के ऊपर नजर बनाए हुई थी। दरअसल लिनफेंग उसे सस्पिशियस मालूम हो रहा था। अब हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि लिनफेंग की तरफ ही चलते आ रही थी। दरअसल वो इस जगह पर कुछ मैजिकल हब्स को इकट्ठा करने के लिए आई थी, लेकिन तभी उसे लिनफेंग दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद वो कहने लगी थी, आज से पहले मैंने इसे यहाँ पर कभी भी नहीं देखा, शायद से ये सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। अब वो लिनफेंग की इंजरीज को ठीक करने के लिए अपने पास से कुछ मेडिसिन निकालकर लिनफेंग को खिला देती है, जिसके बाद वो कहने लगी थी, आज के लिए इतना हब्स काफी है, मैं इन हब्स का यूज करते हुए होली माउंटेन में बहुत ही आसानी से इंटर कर जाऊंगी। जो कहते हैं साथ ही वो लिनफेंग को मैजिकल पगोड़ा में रख के होली माउंटेन की ओर रवाना हो जाती है, जहाँ पर रास्ते में जाते हुए उसे दो लेडी मिलते हैं, जिनमें से एक तो उसकी आंट थी और दूसरी होली माउंटेन की एक आउटर एल्डर। अब वो एल्डर इस लड़की जिसका नाम मुरोंग था उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी थी, देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है। दरअसल ये एल्डर उसका मजाक इसलिए उड़ा रही थी क्योंकि मुरोंग ने आज से पहले होली माउंटेन में इंटर करने के लिए काफी मर्तबा ट्राई किया था, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सकी। अब मुरोंग की आंट उससे कहने लगी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें होली माउंटेन में जाने की जिद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो सुनकर मुरोंग उसे कुछ भी जवाब ना देते हुए सीधा डीकन ली के पास आ जाती है। तो डीकन ली उसे देखते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुमने इस बार पिछली बार से कुछ अच्छा ही लाया होगा। जो सुनकर मुरोंग अपने पास के सभी मैजिकल हब्स को निकालकर डीकन ली को दे देती है। जब डीकन ली इन मैजिकल हब्स को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये सभी अर्थली इमॉर्टल यानी कि वर्चुअल गॉड जेलम के मैजिकल हब थे। वहीं पे अभी जो मुरोंग की बुराई कर रहे थे उन लोगों का भी कुछ यही हाल था, वो भी काफी ज्यादा शौक थे। अब डीकन ली मुरोंग से कहने लगते हैं, तुम तो सच में काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें एक साथ ही इतने सारे डी ग्रेड के हब्स मिल गए, तुम डेफिनेटली होली माउंटेन की कोर डिसाइपल बन जाओगी, इसलिए चलो अब तुम मुझे अपना मेरिट कार्ड दिखाओ, मैं उसमें तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स ट्रांसफर कर देता हूँ। अब डीकन ली मुरोंग के मेरिट मुरोंग के कार्ड में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद मुरोंग खुशी खुशी अपने घर में वापस आ जाती है, जहाँ पे आने के बाद वो लिनफेंग को बिस्तर पे लिटा देती है। अब वो लिनफेंग को मेडिसिन खिलाते हुए कहने लगी थी, 7 दिन के बाद मैं होली माउंटेन में ट्रेनिंग करने के लिए चली जाऊंगी, जिसके बाद कोई भी मुझे बुल डीमन क्लैन के साथ मैरिज के लिए फोर्स नहीं करेगा। दरअसल बुल डीमन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा घटिया दिखते हैं, क्योंकि उनके सर पे 2-2 सींग है और तो और उनकी स्किन भी बहुत ही ज्यादा डार्क है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पे उनसे शादी नहीं करना चाहती। उसकी थर्ड आंट उसे आवाज लगाते हुए कहने लगी थी, मुरोंग आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ, क्योंकि अब तक तुमने मैरिज का कोई भी जवाब नहीं दिया। ये कह के वो उसके घर के बाहर लगे हुए बैरियर को जोर जोर से ठोकने लगी। अब अपनी आंट को इस जगह पर देखकर मुरोंग काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो फौरन से मैजिकल टावर में लिनफेंग को वापस छुपाने लगी। लेकिन अब लिनफेंग को छुपाने में काफी ज्यादा देर हो चुका था, क्योंकि उसी वक्त वो लेडी एल्डर जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था वो आकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए मुरोंग के घर के बाहर लगे हुए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से उसकी आंट ने सब कुछ देख लिया था। अब वो जब मुरोंग के घर पे लिनफेंग को देखती है तो वो कहने लगती है, अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि तुमने मैरिज के लिए क्यों मना किया था, क्योंकि तुम चुपके से अपने घर पे एक मैन को राइज कर रही थी। जो कहते साथ ही वो मुरोंग के मैजिकल टावर को भी ले लेती है, जिसके अंदर लिनफेंग मौजूद था। अब वो अपने लोगों को मुरोंग को कैप्चर करने का कहती है, तो उसके लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन मुरोंग अपनी आंट को समझाते हुए कहने लगी थी, आंट आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी आंट मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो मुरोंग कहने लगी थी, अब मैं होली माउंटेन की कोर डिसाइपल बन चुकी हूँ, इस वजह से आप लोग मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते, वरना
होली माउंटेन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जो सुन के ये लेडी एल्डर कहने लगती है, आखिर तुमसे किसने कह दिया कि तुम होली माउंटेन की कोर डिसाइपल बन चुकी हो? जरा अपने मेरिट कार्ड को निकाल कर देखो, तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जो सुनते ही मुरंग जैसे ही अपने मेरिट कार्ड को निकाल कर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि डीकन ली ने उसे धोखा दिया। अब मुरंग की आंट मैजिकल टावर से लिनफेंग को निकालते हुए कहने लगी थी, सबसे पहले तो मैं इस लड़के को ही खत्म करूंगी, उसके बाद फिर मैं तुम्हें भी देखूंगी। लेकिन उसी वक्त ये लेडी एल्डर लिनफेंग को छूते हुए कहने लगी थी, इस लड़के की अपीयरेंस तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मगर अफसोस अब ये मरने वाला है। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसी वक्त मुरंग के आंट ने लिनफेंग के ऊपर अपने स्पीयर से हमला कर दिया था। जो देख के मुरंग बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो अपने आंट को रोकते हुए कहने लगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब इससे पहले कि मुरंग के आंट का हमला लिनफेंग को लगता, लिनफेंग वापस से होश में आ जाता है, जिस वजह से मुरंग की आंट का हमला लिनफेंग को टच नहीं कर पाता। अब लिनफेंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए मुरंग की आंट और इस लेडी एल्डर के साथ आए सभी लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। लिनफेंग के ऑरा प्रेशर को फील करके ये लेडी एल्डर कहने लगी थी, ये ऑरा तो एक इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर का लग रहा है, कहीं ये कोई इमोर्टल तो नहीं। अब लिनफेंग मुरंग के पास आते हुए कहने लगा था, तुम्हारा नाम मुरंग है और तुम बुल डीमन से शादी नहीं करना चाहती, क्यों? मैंने सही कहा ना? जो सुनकर मुरंग कहने लगी थी, सीनियर आखिर आप ये सब कैसे जानते हो? जिस पर लिनफेंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस इतना कहता है, अगर तुम्हें बुल डीमन से शादी नहीं करना तो मैं तुम्हारे इस विश को अभी पूरा कर देता हूँ। जो कहते साथ ही वो मुरंग की थर्ड आंट को गले से पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम एक नंबर की शेमलेस औरत हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने ही क्लैन मेंबर को बेचते हुए? जिस पर वो कहने लगी थी, सीनियर लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये फैसला मेरा नहीं था, दरअसल ये फैसला हमारे क्लैन के एल्डर्स का था। तो लिनफेंग कहता है, जब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी क्या वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? लिनफेंग के इस सवाल का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। इस वजह से लिनफेंग फौरन से उसे वहीं पर किल कर देता है, जो देखकर बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। अब लिनफेंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए इस औरत के साथ आए हुए लोगों से कहने लगा था, जाकर अपने क्लैन एल्डर्स को बता दो कि अगर आज के बाद उन लोगों ने मुरंग को परेशान करने की कोशिश की तो फिर अगला नंबर उनका होगा। जो सुनते ही ये दोनों लोग यहाँ से भाग जाते हैं, जिनके पीछे पीछे ये लेडी एल्डर भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लिनफेंग उसे पकड़ते हुए कहने लगा, आखिर तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का कहा? जो कहते साथ ही लिनफेंग उसे मारने वाला था। लेकिन अब इससे पहले कि लिनफेंग उसे मार पाता, उसी वक्त इस जगह पे इसका ग्रैंडफादर आ जाता है, जो कि होली माउंटेन का ग्रेट एल्डर था और इसकी कल्टीवेशन पावर 9th लेवल ऑफ अर्थली इमॉर्टल की थी। अब वो लिनफेंग से कहने लगा, मैं होली माउंटेन का ग्रेट एल्डर हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे फेस को देखते हुए इसे जाने देंगे। लेकिन लिनफेंग उसकी बात नहीं मानता। वो अपने स्वॉर्ड से सीधा इस एल्डर पर हमला कर देता है, जिसको कि ग्रेट एल्डर रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर रोक नहीं पाता, जिस वजह से लिनफेंग का स्वॉर्ड सीधा जाकर इस लेडी के हाथ में घुस जाता है और इसका हाथ बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जो देख के ग्रेट एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो फौरन से लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिनफेंग अपने हेवनली कुलड्रोन से इसके हमले को ब्लॉक करते हुए इसे उसमें कैद कर देता है। जब ग्रेट एल्डर लिनफेंग के हेवनली कुलड्रोन के अंदर जल रहे फ्लेम्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से कहता है, ये तो इमॉर्टल लेवल का फ्लेम है। अब उसे समझ आ चुका था कि लिनफेंग कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं। इस वजह से वो माफी मांगते हुए कहने लगा था, सीनियर प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अगर आप चाहे तो मैं इसके लिए आपको कंपनसेट भी करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेट एल्डर की ऐसी हालत को देखकर मुरंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं पे लिनफेंग ग्रेट एल्डर की बात को सुनकर उससे कहने लगा, अगर तुम्हारे पास ट्रू इमॉर्टल लेवल के 3 मैजिकल हब और ट्रू इमॉर्टल लेवल के 3 बॉटल मैजिकल लिक्विड्स है तभी तुम मुझसे बात करो, वरना मुझसे बात करके कोई भी फायदा नहीं। तो ग्रेट एल्डर कहने लगा था, मैं तो अब तक इमॉर्टल लेवल पर भी नहीं पहुंचा, तो आखिर मैं इतने पावरफुल चीजों को आपको कैसे दे सकता हूँ? जो सुनते ही लिनफेंग उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इससे पहले कि लिनफेंग का हमला ग्रेट एल्डर को लगता, उसी वक्त इस जगह पे होली माउंटेन के ओनर आते हुए ग्रेट एल्डर की जान को बचा लेते हैं। अब ग्रेट एल्डर लिनफेंग से कहने लगा, मैं होली माउंटेन का ओनर हूँ, इसलिए फ्रेंड क्या मैं जान सकता हूँ तुम किस फेरी क्लैन से बिलोंग करते हो? होली माउंटेन के ओनर की बात को सुनकर लिनफेंग सीधा उनके ऊपर अपने फायर ड्रैगन से हमला करते हुए कहने लगा था, मेरे पास फालतू की चीजों को डिस्कस करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। अब लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने के बाद होली माउंटेन के ओनर समझ चुके थे कि लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि लिनफेंग ने जिस फायर ड्रैगन से उनके ऊपर हमला किया था वो 9th लेवल के ट्रू इमॉर्टल फ्लेम से बना हुआ था। इस वजह से अब वो लाइन पे आते हुए सीधा लिनफेंग से कहने लगे थे, आपको ग्रेट एल्डर से जो कुछ भी चाहिए वो मेरे पास है, इसलिए आप इसे रख सकते हो। तो लिनफेंग फौरन से उसे रख लेता है। गाइज मैं आपको बता दूं, होली माउंटेन के ओनर की पावर ड्रैगन किंग आउटियन जितनी है, यानी कि वो भी ट्रू और जेलम के 6th लेवल पे है। अब लिनफेंग होली माउंटेन के ग्रेट एल्डर को भी फ्री कर देता है, जिसके बाद वो होली माउंटेन के ओनर से मुरंग की सिफारिश करते हुए कहने लगा था, कुछ ही दिन पहले मुरंग ने आपके माउंटेन में ज्वाइन होने के लिए काफी सारे प्रीशियस मेडिकल हब्स दिए थे, लेकिन आपके लोगों ने रिजल्ट को बदल दिया और मुरंग से उसका हक छीन लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुरंग को उसका हक देते हुए उसे अपने होली माउंटेन में ज्वाइन कर ले। अब लिनफेंग की बात सुनकर होली माउंटेन के ओनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो अब ये लेडी एल्डर सब कुछ सच सच बताते हुए कहने लगी थी, जो सुन के होली माउंटेन के ओनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऑर्डिनरी लोगों से उनका हक छीनने की, जबकि मैंने C2 फैमिली के 3 डिसाइपल्स का कोटा रिजर्व रखा है। हर साल तुम्हारी फैमिली में से 3 डिसाइपल हमारे माउंटेन में आते हैं, लेकिन इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी तुमने ये सब किया, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। जो कहकर वो इस लेडी के ग्रैंडफादर को होली माउंटेन से एक्सपेल कर देते हैं और उनसे उनकी पोजीशन भी छीन लेते हैं। ये सुनते ही उसका ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो होली माउंटेन के ओनर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा था, मैंने होली माउंटेन के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए आप मुझे ऐसी सजा नहीं दे सकते। लेकिन होली माउंटेन के ओनर उनके ऊपर हमला करते हुए उनसे कहने लगे थे, मैंने तुम्हारी
तुम्हारी जान बख्श दी वही तुम्हारे लिए काफी है। होली माउंटेन के ओनर की अटैक की वजह से ये दोनों दादा पोती आसमान में गुम हो जाते हैं। अब होली माउंटेन के ओनर इन सब चीजों के लिए लिनफेंग और मूरोंग से माफी मांगने लगे थे। अब लिनफेंग होली माउंटेन के ओनर से कहने लगता है मुझे रहने के लिए एक अच्छी सी जगह चाहिए क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं यहीं पर रुकूंगा। जो सुनकर होली माउंटेन के ओनर उन्हें एक खास जगह पर लेकर आ जाते हैं। जहाँ पे आने के बाद लिनफेंग अब मूरोंग को कुछ इमॉर्टल लेवल के आर्टिफैक्ट्स को देते हुए कहने लगा था इन्हें तुम अपने पास रखो क्योंकि कुछ वक्त के लिए मैं सेकुलरिज्म में जा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है वो लोग तुम्हें दोबारा से परेशान करने आए। तुम इन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकती हो। जो सुनकर मूरोंग खुशी खुशी ये सभी आर्टिफैक्ट्स लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब लिनफेंग शाओटियन को बाहर बुलाते हुए उससे कहता है कि वो और थंडर ड्रैगन अपनी इंजरीज को रिकवर करने के लिए सेकुलरिज्म में जा रहे हैं, इसलिए उसे गेट पर रहकर पहरा देना है ताकि कोई भी लिनफेंग को डिस्टर्ब ना कर सके। जो सुनकर शाओटियन लिनफेंग से कहता है मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मेरे रहते हुए कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आप बेफिक्र होकर सेकुलरिज्म में जा सकते हैं। अब लिनफेंग एक टॉप लेवल के मैजिकल हब को निकालते हुए उसे देखकर कहने लगा था मेरे पास कुछ टॉप ग्रेड के मैजिकल हब्स है जिनका यूज करते हुए मैं फिलहाल के लिए अपनी इंजरीज को ठीक करूंगा। उसके बाद में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा, फिर मैं जाकर फेंगर को बचाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं फेंगर को यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता। जो कहने के बाद लिनफेंग सेकुलरिज्म में चला जाता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर बुल डीमन क्लैन के उसी बंदे पर आता है जो कि मूरोंग से शादी करने वाला था। और वहीं पर हम मूरोंग की आंट के बेटे को भी देखते हैं जो कि इस बुल डीमन से कहने लगा था क्या वो यूं ही मूरोंग पर गिव अप कर देगा। जिस पे बुल डीमन कहने लगा था हम कर भी क्या सकते हैं, सामने वाली पार्टी ट्रू इमॉर्टल है जिसको कि हम चाहकर भी अफेंड नहीं कर सकते। तो ये बंदा उसे भड़काते हुए कहने लगा था बुल डीमन क्लैन पूरे फेरीलैंड का ओवरलॉर्ड है, अगर लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो लोग बुल डीमन क्लैन का मजाक उड़ाएंगे क्योंकि तुम ये मत भूलो कि मेरी मॉम तुमसे ही बिलोंग करती थी, इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें बुल डीमन क्लैन का नाम तो आने ही वाला है। जो सुनकर इस बुल डीमन का खून खौलने लगा। वो पूरी तरह से इस बंदे के बातों में आ चुका था। वो गुस्से से कहने लगा मैटर चाहे कुछ भी हो लेकिन अगर इसमें मेरे क्लैन की डिग्निटी की बात आ गई तो मैं इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लूंगा। जो कहने के बाद वो कहता है कि जाकर एल्डर्स को बता दो कि मैं उसी मॉडल से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए फौरन से मेरे साथ कुछ एल्डर्स को भेजे। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।